रंभा स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर और कला में निपुण अप्सरा थी। उसका सौंदर्य और नृत्य कला इतनी अद्वितीय थी कि देवता भी उसकी मोहकता से मुग्ध हो जाते थे। रंभा का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था और वह तीनों लोकों में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। इंद्र ने उसे स्वर्ग की शोभा और मनोरंजन के लिए नियुक्त किया था। रंभा की सुंदरता और कला के कारण वह स्वर्ग में विशेष सम्मानित थी। एक समय रंभा का प्रेम कुबेर के पुत्र नलकुबेर से हो गया। दोनों ने एक दूसरे को मन ही मन पति पत्नी मान लिया। यह प्रेम संबंध स्वर्ग में गोपनीय था, परंतु उनके बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। रंभा की यह विशिष्टता और उसका नलकुबेर से संबंध आगे की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार रावण, जो कि लंका का राजा और अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, कैलाश पर्वत की यात्रा पर गया। उसी समय रंभा वहां भ्रमण कर रही थी। रावण की दृष्टि जैसे ही रंभा पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। रावण ने रंभा को रोककर अपने महल चलने का प्रस्ताव दिया। रंभा ने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया और बताया कि वह नलकुबेर की पत्नी तुल्य है, जिससे वह रावण की बहू लगती है। रावण ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और रंभा की बातों को अनसुना कर दिया। रावण का अहंकार और काम वासना इतनी प्रबल थी कि उसने रिश्तों की मर्यादा को भी नजरअंदाज कर दिया। यह घटना रावण के चरित्र और उसकी मानसिकता को दर्शाती है। रावण ने रंभा की विनती को अनदेखा करते हुए जबरन उसका अपमान किया। रंभा अत्यंत आहत और अपमानित होकर स्वर्ग लौट आई और नलकुबेर को सारी बात बताई। नलकुबेर, जो कि रंभा का प्रेमी और रावण का भतीजा था, इस घटना से अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने रावण के इस कृत्य को गंभीरता से लिया और न्याय की मांग करने का निश्चय किया। रावण का यह अहंकार और दुराचार उसकी शक्ति और पद का दुरुपयोग था, जिसने न केवल रंभा को पीड़ा दी, बल्कि उसके अपने परिवार में भी कलह का कारण बना। यह घटना रावण के पतन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। नलकुबेर ने रावण के इस कृत्य से क्रोधित होकर उसे एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा, आज के बाद यदि तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो तेरे 10 सिर तुरंत ही फट जाएंगे और तू मारा जाएगा। यह श्राप रावण के लिए एक चेतावनी बन गया। रावण की शक्ति होते हुए भी अब वह किसी स्त्री को जबरन नहीं छू सकता था। यह श्राप रावण के अहंकार पर एक करारा प्रहार था और उसके भविष्य के कार्यों पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। नलकुबेर का यह निर्णय न्याय और मर्यादा की रक्षा के लिए था, जिसने रावण की सीमाओं को निर्धारित किया। नलकुबेर के श्राप का प्रभाव रावण के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। जब रावण ने सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया, तब भी उसने उन्हें छुआ नहीं। रावण को नलकुबेर के श्राप का भय था, जिससे उसने सीता को स्पर्श नहीं किया। यही कारण था कि सीता ने रावण के अशोक वाटिका में रहते हुए अपनी पवित्रता को बनाए रखा। रावण ने सीता को दूर से लुभाने का प्रयास किया, परंतु उन्हें छूने का साहस नहीं किया। यह घटना रावण के पतन का एक बड़ा कारण बनी, क्योंकि सीता का अपहरण और उनका अपमान राम के क्रोध का कारण बना, जिसने अंततः